हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा के अंतर्गत। हम लोग इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। तो आइए क्लास को शुरू, चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला आपको अप्लाई होने वाला है आइडेंटिटीज, वो हम देख रहे हैं कि इसमें आइडेंटिटी जो लगेगा वो आपका कौन सा लगने वाला है। तो देखिए इसको मन ही मन समझते हैं। तो ये आपका ए है, ए प्लस बी प्लस सी है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, या हो सकता है कि ए बी बी सी ए सी लगे। यानी कि यहां से ए आपको फॉर्मूला लगने वाला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही आपको लगने वाला है। एसी होगा उधर। तो इसी आइडेंटिटीज की सहायता से आपको बनाना है। चलिए अब इस आइडेंटिटीज को याद रख लीजिएगा। इस आइडेंटिटीज को आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। इसको बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न को लिख रहा हूं, 3x प्लस 2y प्लस 2z इंटू 9x स्क्वायर है प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4yz माइनस 6zx। इसको लिख रहे हैं इसी प्रकार से। 3x लिख देते हैं प्लस 2y लिख देता हूं प्लस यहां से 2z लिखूंगा। अब इसको लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे ए बी माइनस बी सी माइनस ए और यहां पे सी लिखना होगा। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहां से आपको लिखना होगा 3x, यहां से आपको 4y लिखना होगा। ये y है, y थोड़ा सा रुकिएगा, 4y है। अब यहां से आपको लिखना होगा 4y और यहां से लिखना होगा 4y। होगा क्या? गलत है क्या? गलत हो गया, थोड़ा सुन गलत है, थोड़ा सुन गलत है, ब्लंडर गलत हो जाता है जी। दिमाग लगता है कि सेठी आ गया मेरा। यहां से आपको 2 लिखना होगा, यहां से आपको 2 लिखना होगा और यहां भी आपको क्या करना होगा, यहां भी आपको 2 लिखना होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए यहां भी आपका 2 होगा, यहां भी आपका क्या हो गया, देखो ये गलत हो गया। पहले इसको लिख ही लेते हैं तब ब्रैकेट ब्रैकेट डालेंगे, है ना। आइए देख लो पहले, यहां तक तो क्लियर है। आप यहां से लिखेंगे ए बी, ए आपका यहां पे कितना है 3x है, बी आपका कितना है, बी आपका 2y है, ए बी हो गया। फिर इसको बी सी लिखेंगे, बी सी यानी कि 2y इंटू 2z लिखेंगे। और अब मैं नीचे लिख रहा हूं 3x इंटू आपका हो जाएगा 2 ऑफ z। इसको बंद कर लिए, यानी कि जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा पहले हम इधर कर लेते हैं। इसको आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, चलो यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो पढ़ के देख लीजिए नीचे आप, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इसको मैं लिखूंगा ए क्यू
प्लस क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 3x का क्यू हो गया 27x क्यू, ये आपका हो जाएगा 8y क्यू, ये आपका हो जाएगा 8z क्यू। अब इसको हल कर लेंगे, 3 3 9 9 चौके 36 हो जाएगा, 36x y और z। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सारी जगह फैला दीजिए। आगे हम लोग मूव करेंगे। चलो इसको मैं कर देता हूं। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 4x माइनस 3y प्लस 2z। अब यहां से हो गया 16x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 12xy, 6yz माइनस 8xz। चलिए इसको सेटिंग कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं यहां से 4x प्लस, माइनस में इसको लिखूंगा ब्रैकेट में डाल करके, और यहां से लिखेंगे 2z। देखिए इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये हो गया ए, बी और सी। यहां से लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर, यहां से लिखेंगे माइनस 3y का होल स्क्वायर, और यहां से लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर, माइनस लिखेंगे यहां ए और बी लिखेंगे, तो ए आपका 4x है और बी आपका माइनस 3 ऑफ y है, माइनस बी सी लिखेंगे, बी और सी, बी यहां पे माइनस 3y है और सी आपका 2z है, और लास्ट में क्या लिखेंगे ए सी, तो ए आपका 4x है और सी आपका 2z है। देख लीजिए पूरी तरह से अरेंज हो चुका है। इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसका फॉर्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये आपका 64x क्यू हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 27y क्यू, प्लस में 8z क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 36, 36 में 2 से करेंगे तो 36 दूनी 72, XYZ। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप सारे प्रश्न को बना लीजिएगा। आपका 2 प्रश्न आपके लिए यहां पे है, होमवर्क है 2 प्रश्न, आप इसको खुद से बनाइएगा। यहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं। यहां से हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी के लास्ट में तोड़िएगा तो उसी प्रकार से आवेगा। नहीं तो यहां से बोलिए तो मैं चौथे प्रश्न को बना देता हूं। चलिए चौथे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। यहां से मैं लिख रहा हूं 3x प्लस माइनस 4y प्लस 5 ऑफ z। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। यहां से लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर और 5z का होल स्क्वायर माइनस ए बी, 3x और माइनस 4y माइनस बी सी, तो माइनस 4y, अब यहां से आपका हो जाएगा 5z और माइनस 3x और यहां से हो जाएगा 5z, और इसको कर लेंगे ब्रैकेट बंद। ये बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी, और ये आपका हो जाएगा सी। ये आपका हो गया 27x क्यू, ये आपका हो जाएगा माइनस में 64y क्यू
प्लस में 125 जेड क्यू और 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 36 बचे 180 एक्स वाई और जेड। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं वीडियो को नहीं क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप इसको घर पे एक बार आप लोग कोशिश कर लेना। सारे प्रश्न को मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, इसको आप लोग घर पे बनाइएगा। आगे हम लोग मूव करेंगे। यहां से देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी है। देख लेते हैं वीडियो कितना मिनट का बन चुका है, 35 है। अभी इसको 10 मिनट और बनाएंगे। आइए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 26 है। आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकालना है। इसमें जो आपको आइडेंटिटीज लगने वाला है वो आपका लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी लगाएंगे। सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 9 है, और यहां से ए बी है, यहां से बी सी है, और यहां से ए सी है, और सबका सम आपका 26 है। तब आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। यहां से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो 9 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू भी 26 दिया हुआ है। लेकिन आपको सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इन्हें से करेंगे तो 9 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेके बोलिएगा, लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और बराबर 9 9 कितना हो जाएगा, 81। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा। तो यहां से 2 इंटू ये आपका 26 हो जाएगा, बराबर यहां से 81 मिलेगा। तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर निकलेगा 81 माइनस 52। तो 81 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। कितना बचेगा, 29। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को लिखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो यहां से इसका वैल्यू रख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 29। और माइनस कॉमन लेकर के बाहर माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो पता चला कि मिलेगा आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो कि आपका कितना है, 26 है। ये आपका 9 होगा, और यहां से आपका 3 होगा। तो 9 इंटू 3 बराबर 27, और यही आपका क्या होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। एक नीचे आपका प्रश्न दे रखा है, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे तो कुछ होगा नहीं, है ना। नीचे वाले प्रश्न को भी आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, चलो बना देते हैं। यहां से आपको वर्ग करना होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड है। इसको जब वर्ग कीजिएगा तो आपको निकलेगा 8 का स्क्वायर, यहां से 64। इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिलेगा, और बराबर में 64 मिलेगा। हल कर लीजिए। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना होगा। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम डिलीट कर रहे हैं, ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं। देखेंगे यहां से, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, पूरे डिलीट करके फिर से बता देता हूं।
ये लोचा है इस बोर्ड में, थोड़ा सुन ध्यान दीजिए। लो नया पेज ही लेकर के आ गए हैं। आइए इसको ही नए सिरा से हम लोग समझ लेते हैं। यहां से सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहां पे इफ एक्स, चलो इसको नया सिरा से बना लेते हैं। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 20 है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 है, इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां से आपका 8 का स्क्वायर होगा, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर 88 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां से आपको दो क्या करना होगा, यहां से आपको दो कॉमन करना होगा, तो आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 64 लिखेंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है यहां पे, और यहां से 64 लिखेंगे। तो हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 20 दूनी यहां से 40 हो जाएगा, और ये आपका 64 है। इसको निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 24 मिलेगा। अब यहां से इसका वैल्यू आप लगा लीजिए, यहां से फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कॉमन करके एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो इसका वैल्यू आपका 8 दे रखा है। अब ई आपका हो गया कितना 24 और ए आपका कितना है 20 है। हल कर लेते हैं, तो यहां से 8 यहां से 4, 8 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 32, और यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं प्रश्न को। चलिए आगे मूव करते हैं। ये आपका एच डब्ल्यू है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। चलिए भी आपका एच डब्ल्यू है, नहीं तो बोलो तो मैं इसको बना देता हूं, देखिएगा इसको ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसको पहले क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी को वर्ग कर दीजिए, यहां से 9 का स्क्वायर होगा। फिर थोड़ा इसको अति बदल देते हैं, ठीक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा, और 9 9 81 लिखेंगे। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 35 दे रखा है, और 2 इंटू इसको निकाल लेते हैं पहले, तो इसको हम यहां पे के मान लिए बराबर 81। तो 2 के बराबर 81 में से 35 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 46 मिलेगा। तो के बराबर यहां से कितना हो जाएगा 46/2, जो कि आपका कितना मिलेगा 23। और के हमने किसको माना है, के हमने माना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर हो जाएगा 23 यहां से। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो होगा ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन करके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा। इसका वैल्यू हम कितना रखेंगे 9 रखेंगे, और ए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 35 है, और ए आपका 23 है। तो 9 के 9, और यहां से 35 में 23 गया तो कितना आ जाएगा 12, और 12 में 9 से गुना करेंगे तो 12 78 से, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। उसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। कंसेप्ट इस पे समझिए आप लोग। अगर चूंकि हम लोग यहां पे पहले जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर करने गया ABC बराबर इसका फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होता है। यहां पे कंडीशन लगा दें कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यहां से क्या निकलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 इंटू, यहां से पूरा लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो यहां से फाइनली क्या निकलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकलेगा माइनस 3abc यहां से होगा बराबर में 0 गुने समथिंग बराबर 0। तो फाइनली आपको क्या निकलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर यहां से निकलेगा 3abc। इतना हल करने की जरूरत ना होगा, आपको डायरेक्ट अप्लाई कर लेना होगा। कितना, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लेना, इस प्रकार से अगर रहे तो कहने चल गया जी। यहां से इसको लो, लील वाला गया। खूब था, हटावो नहीं होगा, इसको सीखना पड़ेगा इसमें चलाने के लिए। चलिए, यही है, डायरेक्ट लिख दिया हूं। आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा। अगर कहीं भी कंडीशन में दे दे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो उस स्थिति में आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो आप अप्लाई कीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आइए इसी की सहायता से हम प्रश्न को बनाते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न है, जो कि आपका लिखा हुआ है 25 के क्यू माइनस 75 के क्यू प्लस 50 के क्यू। आप क्या कीजिए, इसको पहले मान लीजिए, लेट ए बराबर आपके नजर से कितना होना चाहिए, 25, बी बराबर माइनस 75 है और सी बराबर कितना है, 50 है। तीनों को ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये आपका 0 मिल जाएगा। 25 और 50 को जोड़िए 75, 75 में से 75 घट गया तो कितना हो जाएगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 पावर इसका कितना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आपका होगा 3 इंटू ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ ए का मतलब हो गया 25 का क्यू, और बी का मतलब हो गया माइनस 75 का क्यू, और यहां से हो जाएगा 50 के क्यू। इसको हल करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 25 इंटू माइनस 75 इंटू 50। हल कर लीजिए, 25 दिया 75 गुने 75 गुने 50 होगा, बाहर में माइनस लिख दीजिएगा। 75 में 75 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 56 25 होगा, और एकरा में आपको 50 से गुना कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका होगा माइनस 28 12 50 होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसी प्रकार से हम एक और प्रश्न यहां पे दिखाते हैं आपको। जैसे इसको बनाइएगा, 48 के क्यू है प्लस माइनस 30 के क्यू है माइनस 18 के क्यू है। तो यहां से मान लीजिए ए बराबर 48 है, बी बराबर माइनस 30 है और सी बराबर माइनस 18 है। तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको लगा दीजिए फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो 3 के 3, ए का वैल्यू आपको 48 लिखना होगा, बी का वैल्यू माइनस 30 लिखना होगा और सी का वैल्यू माइनस 18। 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 दिया 144 हो गया, ये आपका 540 होगा। इसको गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से आप इसको भी बना लीजिएगा और इसको भी बना लीजिएगा। बाकी आपका 2 यहाँ पे क्या है, होमवर्क है। और देख लेते हैं, चलिए बाकी हम लोग अगले क्लास में ही देखेंगे। स्लाइड हम लोग 52 तक पहुंच चुके हैं, 53 से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट एंड क्या बोलते हैं, थैंक्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। चलिए